आचार्य बैठे हैं, दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है, प्रथम शैल पुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूष्मांडकम चतुर्थकम, पंचम स्कंद मामेति, षष्ठम कात्यायनी चो, सप्तम काल रात्रि ती, महागौरी चौचाष्टमम। तो 9 साल तक की बेटी कन्या कहलाती है। पर हमारा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, अगर अपने घर में कन्या भोजन कराना तो एक गलती नहीं करना, वरना आज कसम खा के जाइयो कि अब कन्या भोजन करे हैं नहीं। और अगर कहूं जा गलती करो तो कान पकड़ के जाइयो पंडाल से के आज से कन्या भोजन बंद घर में। और अगर करो तो ये गलती नहीं करना, वरना इतना खतरनाक प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। हमने कल भी कहा था, माई का कोप संभालना बहुत मुश्किल की बात है। कल मैंने कहा था कि एक आदमी, और आज कह रहा हूं, एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाए जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के चारों तरफ अगल बगल में हो और वो आदमी सुखी हो। चैलेंज है हमारा, हो जाओ खड़े। और कल लो खबर, अगर तुम्हें खबर हो को बगल में रहे दुर्गा जी के और वो सुखी हो, कल लो अपने अपने गांव में खबर, दुर्गा जी के 14 हाथ शिखर से रहने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है जीवन में। अगर कन्या भोजन करना तो एक गलती नहीं करना, और करना तो कन्या भोजन ही नहीं करना। कौन सी गलती? कौन सी गलती? आइए कटारी जी बिराजिए। कौन सी गलती नहीं करनी है? कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना। 9 साल से छोटी बेटी की कोई जाति नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, अच्छी समाज की बेटी आई तो भीतर बिठा के जिमा दिया, और छोटी समाज की आई तो बाहर बिठा के जिमा दिया। माई तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ध्यान रखना। 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा नहीं लगाना चाहिए। आप कहो गुरुजी ये कैसे हो सकता है? तो एक बात बताना आप लोग, गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं? अब गैया को रोम रोम तो छोड़ दे, गैया के गोबर में को बैठो गणेश जी बना तो तुमने गोबर के गणेश नहीं बना था गोबर के गणेश? पूछो न महाराज जी यार से, गोबर के गणेश को विधान है? देखो हमें नहीं कहना पड़ी, ये विद्वानों के लक्षण है। गोबर के गणेश नहीं बना, गोमयम गौरी और फलमयम गणेश, सुपारी के गणेश बनत हैं और गोबर की गौरी बनत है। गोबर के गौरी बनती हैं। निवेदन, गैया के गोबर में गौरी, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी। तो जिसका गौमूत्र और गोबर इतना पवित्र है, वो गैया कितनी पवित्र नहीं होगी? तो क्या वो गैया पंडित जी के बंद है, जबैयों में देवता रहे? और कहूं बा गैया को हल्की समाज को बांध लेवे तो देवता का अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में चले जाए। क्या भाई हम नहीं रह रहे, हल्की जात को बांधे हैं जगैया? बोलो, गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही 9 वर्ष की कन्या किसी भी जाति में हो वो भी पूजा के लायक है। उसमें जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सुन लो फिर, ये जात पात का भेदभाव हमारे धर्मशास्त्रों ने नहीं फैलाया है। हमारा धर्मशास्त्र नहीं कहता जात पात को। ये जात पात की राजनीति आज ओछी मानसिकता और घटिया राजनीति की देन है।
ये वोट के चक्कर ने सत्यानाश कर दिया आज सनातन धर्म की। बांट के धर दो एक दूसरे को, सिर्फ वोट बैंक का। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, वो हरि का भजे तो हरि का होई। हम उस सिद्धांत, उस मार्ग के पथिक हैं कि अगर मांस और मदिरा धुंधकारी जैसा ब्राह्मण करता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं, और अगर रैदास के कठौते में गंगा आ जाती है तो हम उसे गले से लगा लेते हैं। यह हमारा धर्मशास्त्र कह रहा है। पर यह राजनीति ने, कौन कहता है कि हमारे धर्मशास्त्रों ने जात पात में छुआछूत किया? आप सबको पता है मीरा छत्राणी थी कि नहीं थी? छत्री कुल में थी मीरा, थी। मीरा के गुरुजी का नाम क्या है पता है किसी को? मीरा के गुरुजी का नाम था संत श्री रैदास जी। रैदास जी से मंत्र लिया। तुलसीदास जी ब्राह्मण परिवार से थे। तुलसीदास जी के गुरुजी को आए नरहरिदास को आए। नरहरिदास किस जाति के थे पता है? सोनी समाज से हटे हुए स्वर्णकार थे। हमारे यहां सिर्फ भजन को महत्व दिया गया है, ना कि इस चमड़े को। चमड़े के पुजारी मत बनो, कर्म और सत्कर्म के पुजारी बनो। तो सबसे पहले गैया, दूसरा गौरी और तीसरा साधु और ब्राह्मण। इनके मुंह का जूठन गिरना चाहिए। जिसके घर में दो चीजें आती रहें, एक स्वाहा स्वाहा, रोज 4-6 आहुति घर में जरूर डालेंगे, स्वाहा, और दूसरी 4-6 महीना में आहा। 4-6 महीना में एक साधु ब्राह्मण आ जाए, चकाचक भोजन करा दो। वो जब कह दे आहा, समझियो आनंद है। स्वाहा और आहा, पर इस पे भी ध्यान से सुन लो। अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं माताओं, ध्यान से सुन लेना हमारी बात। हमने पहले ही दिन कही थी बैठते ही साथ। हमसे बे बातें जान लियो जिसमें तुम्हारे घर में सुधार आवे। तुम अब भाई कहो सो हम ताड़का मारे दे रहे, पूतना मारे दे रहे, कंस मारे दे रहे और रावण मारे दे रहे। ये तो मरे मरा आए, जिंदा होते तो हमारे बाप की दमने हतीते आवे कि उनको मार बे। बताओ। और यहाँ सोनैया के सायगढ़ में कथाएं ने होती हुई, हजारों बार पूतना मर गई, हजारों बार कंस मर गो। तुम्हारे भीतर को कंस मरो का? अपने भीतर के कंस को मारो। भागवत को तो बहुत पहले मर गो, तो रावण तो बहुत पहले मर गो। अब अपने भीतर के रावण को मारो। आज जैसे जगह जगह मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर हमारा जो मन नीचे गिर गया है इसका भी जीर्णोद्धार करो, इसमें भी सुधार करो, तब मंदिर काम करेंगे। जब मन अच्छा होगा। निवेदन, घर में आप लोग हवन करती हो, तुम घर में मरघटा की आग ये लगाएं, यज्ञ की आग नहीं लगाएं। यज्ञ की आग में और मरघटा की आग में बहुत अंतर है। जब तुम घर में शमशान की आग बुलाओगी तो तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान? यज्ञ की आग में और शमशान की आग में कितना अंतर है। जब वन मरघटा जात सो पहले मुर्दा लकड़ियां धरत की आगी, बताओ। पहले लकड़ियां जमाओ, फिर मुर्दा रखत, फिर आग लगाओ। वो है शमशान की आग। जब भी घर में हवन करो, पहले बेदी में समदे ने जमाइयो, कंडा ने डालियो, बाद में अगर तुमने में आग लगाई लकड़ियां रख के, तो मरघटा की आग आ जाए, सब चाट के चली जाए। यज्ञ की आग में इतना अंतर है कि मरघटा की आग में पहले लकड़ी फिर आग,
और यज्ञ में पहले आग फिर लगड़ी। जब हमारे आचार्य पूजन कराते हैं यज्ञ का तो पहले समदे नहीं जमात, पहले कुशकुंडिका करा के आग डालत, अरणी मंथन करके।